हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 11 का, जिसमें हम लोग 5th लेसन स्टडी करेंगे जिसका नेम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए इस लेसन के बारे में स्टडी किया जाए, इसके बारे में जाने क्या होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। चलिए स्टार्ट किया जाए। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये है हमारे लेसन का नेम। ये लेसन नंबर 5th है जिसका नेम है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले आपके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर जानते हैं तो अच्छा है, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आ रहा होगा, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। तो चलिए इसके बारे में फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लें, इसको जाने क्या होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। तो आप बता सकते हैं द टर्म मॉर्फोलॉजी is derived from two Greek words. First is morphe, means form, and second is logos, means study। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, तो आप फर्स्टली यही बताएंगे द टर्म मॉर्फोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट इज मॉर्फे, मीन्स फॉर्म, structure, shape, and logos means study। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, तो कोई भी प्लांट्स जो होता है उसके किस फॉर्म में होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे मॉर्फोलॉजी में आता है। जैसे में अगर आपके सामने एक प्लांट है तो उसको देखकर आप बताओगे कि वो प्लांट कैसा है, उस प्लांट में कौन कौन से पार्ट हैं। तो ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आता है, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल फीचर, जो प्लांट का हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं, जो वेरियस एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं, वो हमारे सब अंतर्गत मॉर्फोलॉजी के आता है। जैसे में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको प्लांट में क्या दिखेगा, स्टेम दिखेगा, इसके बाद आपको ब्रांचेस दिखेंगे, इसके बाद आपको फ्लावर दिखेगा, इसके बाद आपको फ्रूट्स दिखेगा। तो ये सभी जो हमें प्लांट में देखने को मिलता है ये उसकी मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगर हम सॉइल से उसको पुल आउट कर लें, खींचकर ऊपर ले लें, उसके बाद हम देखेंगे तो उसके रूट्स के सभी पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो भी पार्ट्स हमें एक्सटर्नली प्लांट के देखने को मिलते हैं, उन
उन सभी को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं, जानते हैं, रखते हैं। ओके, तो अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हो। तो मॉर्फोलॉजी कहने का मेरा यही सेंस था, वी विल स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द प्लांट्स। ओके बेटा, तो चलिए डिफिनीशन हम लोग देखें। डिफिनीशन क्या होता है? डिफिनीशन क्या देंगे? अगर आ जाए कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मॉर्फोलॉजी, तो आंसर आप देंगे। क्या आंसर देंगे आप लोग? इट इज the branch, it is the branch of biology in which we study about various external features of organism। तो अगर कोई आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी को डिफाइन किया गया है। वहां अभी तक मैं बता रहा था, तो मॉर्फोलॉजी आप प्लांट्स में मैं बता रहा था कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी में क्या हमें देखने को मिलेगा। बट यहाँ अगर जनरली कोई पूछता है आपसे ये मॉर्फोलॉजी होता क्या है, तो बायोलॉजिकली आपको बताना पड़ेगा। बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी आपने नाम सुना होगा, तो एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी टिश्यू के बारे में स्टडी, साइटोलॉजी सेल के बारे में स्टडी। वैसे ही अगर कोई पूछता है कि मॉर्फोलॉजी मींस, तो आप बताओगे इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट वेरियस एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जो एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो हमारे किस में आता है? मॉर्फोलॉजी में। लेकिन उसी में अगर हम प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स के स्टडी करें, वो भी फ्लावरिंग प्लांट्स का, व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस, यहां लिख दे रहा हूं, व्हेन वी विल स्टडी, व्हेन we study about various external features of flowering plants called morphology of flowering plants। ये बातें आप बताओगे। When we study about various external features of flowering plants called morphology of flowering plants, तो ये बातें आप बताओगे। अगर कोई आपसे कोई पूछता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, तो आप ये आंसर दोगे। अगर आपसे ओनली पूछता है मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो दैट टाइम यू विल गिव द आंसर दिस। ओके।
तो अब हम चलते हैं इस लेसन में आगे स्टडी करेंगे। ये मॉर्फोलॉजी में फर्स्टली हमें जो मॉर्फोलॉजी में स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, रूट। किसके बारे में स्टडी हम करेंगे? रूट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? रूट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके मॉर्फोलॉजी में हमें 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका शूट सिस्टम, और सेकेंडली जो होता है वो होता है रूट सिस्टम। इन फ्लावरिंग plants morphology include these 2 system. First is shoot system and second is root system. मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा होगा आपको? मैं कह रहा हूं कि जब आप किसी फ्लावरिंग प्लांट या कोई भी प्लांट का, मेनली प्लांट्स को जब आप देखते हो, या तो हम लोग मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट स्टडी कर रहे हैं, तो हमें मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम एक प्लांट को देखते हैं तो हमें 2 सिस्टम उसमें इंक्लूड किए दिखते हैं। जो सबसे ऊपर की तरफ का दिखता है, जो अपर में दिखता है, एबव दिस सॉइल दिखता है, अपर या अगर लिख दें एबव सॉइल और एबव सॉइल, तो हमें जो दिखता है वो क्या दिखता है? बेटा बताओ क्या दिखेगा? शूट सिस्टम दिखेगा। और जब हम लोअर देखते हैं, दैट मीन्स अंडरग्राउंड ऑफ सॉइल या अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, जब हम अपर देखते हैं, सॉइल के एबव देखते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है। तो आप बता सकते हो, ओके? क्या हो, हमने बताया आपको कि जब हम फ्लावरिंग प्लांट को एबव द सॉइल उसके पार्ट को देखते हैं, तो उस पार्ट को हम लोग किसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं? शूट सिस्टम के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। और जो अंडरग्राउंड लोअर सॉइल, तो सॉइल के नीचे, सॉइल के अंदर, यहाँ कहने का सेंस ये है बेटा, या अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है यार, वो आपका कौन सा सिस्टम होता है? रूट सिस्टम। कंफर्म हो रहा होगा आप लोग को। तो एक होता है शूट सिस्टम और एक होता है आपका रूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंतर्गत जो पार्ट आते हैं, शूट सिस्टम के अंतर्गत जो पार्ट इंक्लूड किए जाते हैं, उसमें आपका आता है स्टेम, ब्रांच, नोड एंड इंटरनोड, फ्लावर, बड, लीफ, सभी हमें पार्ट देखने को मिलते हैं जब हम
क्या करते हैं बेटा, जब हम शूट सिस्टम को देखते हैं, और भी बहुत सारे पार्ट देखने को मिलते हैं, वो आपको लेसन में बताया जाएगा कन्फर्मली। लेकिन जो दिखता है नॉर्मली, जो बात करें, स्टेम हमें दिखेगा, स्टेम से देखेंगे तो ब्रांचेज निकले होंगे, इसके साथ हम देखेंगे नोड देखेंगे, इंटर नोड देखेंगे, मतलब एक अगर स्टेम है तो वहां पर आपके दो पोर्शन होंगे, एक ब्रांचेज निकले होंगे, और उनके जहां से ब्रांचेज निकले होंगे उस पोर्शन को हम लोग नोड बोलेंगे, और इनके बीच की गैपिंग को हम लोग इंटर नोड के नेम से जानते हैं। ओके, तो ये बातें आप बताओगे यार। इसके साथ बट होते हैं, यहाँ पर इसके पोर्शन पे बट होते हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। ये ब्रांच हो गया, ब्रांच, ये हो गया बट, ये हो गया आपका स्टेम बेटा। इसके बाद आप देखोगे ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, एंड दिस स्ट्रक्चर यू से एज लिप्स। ओके, तो ये सभी पार्ट देखने को मिलेंगे। साथ में आपको एक ऐसा भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दिस स्ट्रक्चर यू कॉल्ड फ्लावर। तो ये हमें मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करना है ऑफ शूट सिस्टम। क्लियर हो रहा है? क्या क्या हम स्टडी करेंगे शूट सिस्टम में? स्टेम, ब्रांचेज, नोड एंड इंटरनोड, फ्लावर, बड एंड लिव्स, दीज ऑल, एंड आल्सो ऑफ फ्रूट। फ्रूट जो मॉर्फोलॉजी में हमें देखने को मिलता है आगे, वो फ्रूट भी होता है। तो ये सभी पार्ट हमें देखने को मिलेंगे। किसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे? शूट सिस्टम के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम लोग रूट सिस्टम में। रूट सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलेंगे? अगर हम रूट सिस्टम को देखते हैं तो चलिए उसको स्टडी कर लें। रूट सिस्टम, इसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलेंगे? तो हमें देखने को मिलेंगे प्राइमरी रूट। रूट तो दिखेगा ही, उसमें होगा प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, टर्सरी रूट, ये सभी हमें देखने को मिलेंगे जब रूट सिस्टम में आएंगे। तो रूट सिस्टम में हमारे क्या आएंगे? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ये हमें देखने को मिलेंगे। साथ में हमें रूट हेयर्स जो वेरी वेरी माइन्यूट होते हैं, वो भी हमें देखने को मिलेंगे इन रूट सिस्टम में। जैसे टर्सरी फॉर्म में आ जाते हैं, जब बहुत सारे ब्रांच होते हैं और उसके फाइबर निकल जाते हैं, तो रूट हेयर्स होते ही हैं। तो ये सभी हमें कहां पर देखने को मिलेंगे यार? तो हमें देखने को मिलेंगे इन रूट सिस्टम। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टडी करेंगे रूट के बारे में। चलिए स्टडी किया जाए, इसको इरेज कर दिया जाए। अब हम स्टडी करेंगे रूट के बारे में। व्हाट इज रूट? तो रूट क्या होता है? तो इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। फर्स्ट लाइन आप यही आंसर दोगे बेटा, इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके बेटा, क्लियर हो गया? दैट मीन्स इट फाउंड इन सॉइल। अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हो। तो रूट के बारे में फर्स्ट लाइन आप यही लिखोगे, इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है। ओके, इट गिव
gives the base of plant. It gives the base of plant. ये प्लांट को बेस प्रोवाइड करता है. ओके, बाय दिस द प्लांट स्टे ऑन सॉइल. मतलब सॉइल पर, जैसे सॉइल के अंदर इनका रूट चला जाता है, उसके सामने, तो उसके बाद ये जो खड़े रहते हैं प्लांट, उनके स्टे रहने के लिए जो बेस प्रोवाइड करता है वो आपका कौन होता है? रूट होता है. ये बातें आप बताओ. इट गिव्स द बेस ऑफ प्लांट, ये मैंने आपको बताया. इसके बाद आप बताओगे इसमें इट इज positively geotropic and negatively phototropic. तो जो आपके रूट होते हैं ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं. मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ये ग्रो करते हैं. अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, दैट मींस अंडर जाते रहते हैं ना, अंडर द सॉइल. तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो जिसका ग्रोथ होता है वो आपका क्या होता है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. लेकिन नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब कि लाइट के अकॉर्डिंग ये इनका ग्रोथ नहीं होता है. लाइट से अवे ये रहते हैं, तो इसलिए इनको नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक के नेम से भी हम, या ये इनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. ये बातें आप जरूर बताइएगा. इसके बाद आपका रूट जो होता है और क्या करता है तो आप जानते ही हैं. रूट जो होता है इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. रूट जो होता है ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और ये प्लांट को देता है, जिससे प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है और फूड का फॉर्मेशन होता है. ये आपके रूट का फंक्शन होता है. ये बातें आप बताओगे. ओके, अब इसके बाद रूट के टाइप बताओगे जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं. टाइप्स ऑफ रूट. रूट का आप टाइप बताओगे, जिसमें से आपका फर्स्ट होता है टैप रूट. इसके बाद सेकेंड बताओगे फाइब्रस रूट और थर्ड बताओगे एडवेंटिशियस रूट. एडवेंटिशियस रूट. तो ये 3 टाइप्स के रूट होते हैं, इनके बारे में आप बताओगे. तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा. अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रूट के बारे में डिटेल बताऊंगा. मतलब डिटेल का इसके टाइप के बारे में डिटेल बताऊंगा और उसके बाद और जो होगा टॉपिक उसको डिस्कस किया जाएगा. ओके, थैंक यू.